वेलकम टू SPMIS एकेडमी डेली आंसर राइटिंग सेशन। इस सेशन में मैं आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूं और आप अपने आंसर सबमिट कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर। देखिए, जनरली ये सेशन सुबह 9 बजे अपलोड हो जाता है, बट बिकॉज ऑफ सम अनफॉर्सीन सर्कमस्टांस आई वाज नॉट एबल टू अपलोड इट ऑन टाइम टुडे, सो यू कैन सबमिट योर आंसर टिल टुमारो 2 PM ऑल्सो। आज का क्वेश्चन है हमारा वेस्टर्नाइजेशन के ऊपर। अक्सर आपने वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन इन सब के बारे में सुना होगा और बहुत से लोगों को ये डाउट होता है कि वेस्टर्नाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन सेम चीज होती है। लेकिन आज के क्वेश्चन के थ्रू हम समझेंगे कि वेस्टर्नाइजेशन और मॉडर्न होना एक अलग अलग बातें होती हैं। क्वेश्चन आपसे बोलता है कि वेस्टर्नाइजेशन हैज क्रिएटेड अ पॉपुलेशन विच इज मॉडर्न इन अपीयरेंस बट ऑर्थोडॉक्स इन माइंडसेट एंड इट इज आस्किंग यू टू कमेंट ऑन दैट। इसका मतलब है कि वेस्टर्नाइजेशन की वजह से हमारे देश में ऐसी लोग हो गए हैं जो कि दिखने में तो बहुत मॉडर्न होते हैं, लेकिन जो उनकी सोच होती है वो बहुत ही पुरानी होती है। और इस बात पर कमेंट करने को क्वेश्चन आपको बोल रहा है। जब भी कभी कमेंट करने को बोला जाता है तो आपको उसी स्टेटमेंट को इलैबोरेट करना होता है प्रॉपर एविडेंसेस दे करके। यहां पर आप लोग 3 चीजें आंसर करेंगे। पहली बात तो वेस्टर्नाइजेशन क्या होता है और कैसे वेस्टर्नाइजेशन मॉडर्नाइजेशन से अलग होता है। दूसरी बात, किस तरह से वेस्टर्नाइजेशन ने हमारे कंट्री में ऐसे लोग कर दिए हैं जो कि दिखने में बहुत मॉडर्न होते हैं। तीसरी बात, वेस्टर्नाइजेशन कैसे अभी भी ऐसे लोग होते हैं वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के बावजूद भी जो कि जिनकी सोच बहुत ही पुरानी होती है। दैट मीन्स हेयर यू आर गोइंग टू गिव एविडेंसेस दैट डिस्पाइट वेस्टर्नाइजेशन हाउ वी आर स्टिल हैविंग द पीपल विद अ वेरी ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट। वेस्टर्नाइजेशन होने के बावजूद कैसे हमारे यहाँ ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट रह जाता है। एंड इन द लास्ट पार्ट यू आर गोइंग टू कंक्लूड दिस आंसर। दिस क्वेश्चन इज रेलिवेंट फ्रॉम द पेपर टू इंडियन सोसाइटी। देयर इज नो स्पेसिफिक रेफरेंस न्यूज़पेपर फॉर दिस क्वेश्चन। लेट अस क्विकली सी कि कैसे इस क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में आप बताइए वेस्टर्नाइजेशन क्या होता है। वेस्टर्नाइजेशन का मतलब होता है कि जब कोई भी सोसाइटी या कोई भी आदमी वेस्टर्न कल्चर और वेस्टर्न लाइफस्टाइल के इन्फ्लुएंस में आ जाता है। आपको पता ही है कि हमारी दुनिया में वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिकन जो अमेरिका है, USA है, उसका कल्चर बाकी सब कंट्रीज के ऊपर इन्फ्लुएंस कर रहा है उनके लोकल कल्चर को। और यही जो बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस है यूरोपियन कंट्रीज का और नॉर्थ अमेरिका का, उसी को ही बोला जाता है वेस्टर्नाइजेशन। बहुत से लोग ये भी मानते हैं कि वेस्टर्नाइजेशन मॉडर्नाइजेशन के बराबर होता है, बोथ आर द सेम थिंग, बट दिस इज नॉट सो। वेस्टर्नाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन के बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस है कि मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है कि जब आप मॉडर्न तरीके जो है थिंकिंग के, जो आपकी सोच है वो मॉडर्न होती है, तब उसको मॉडर्नाइजेशन बोला जाता है। जबकि वेस्टर्नाइजेशन जो होता है वो सिर्फ वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न कंट्रीज का जो कल्चर होता है, जो उनकी लाइफस्टाइल होती है, उसी को ही फॉलो करना बोलते हैं। यही बात मैंने यहां पर लिखी है कि वेस्टर्नाइजेशन इज अबाउट चेंज इन द लाइफस्टाइल एंड ड्रेसिंग, व्हाइल मॉडर्नाइजेशन इज अबाउट द मॉडर्न वैल्यूज। ये जो मॉडर्न वैल्यूज होती हैं, जिनका एग्जाम्पल है इक्वालिटी, सेक्युलरिज्म, इन सबसे क्लासलेस और कास्टलेस सोसाइटी आती है, जहां पर बिना किसी भेदभाव के लोग मिलजुल करके रहते हैं, हर कोई एक समान होता है, इक्वल होते हैं। ये एक मॉडर्न वैल्यू है एंड दिस इज गिवन बाय मॉडर्नाइजेशन। तो आप ये बात समझ सकते हैं कि वेस्टर्नाइजेशन होना जरूरी नहीं है, लेकिन मॉडर्नाइजेशन जरूरी है, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन होने से हम लोगों के बीच में हार्मनी बढ़ती है, लोग मिलजुल करके रहते हैं, हर कोई एक बराबर होता है, सोसाइटी में कोई डिफरेंस नहीं होता है। देयर इज क्लासलेस सोसाइटी, कास्टलेस सोसाइटी, रिलीजन के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, कास्ट के बीच में कोई नहीं रहता है, और एज अ रिजल्ट हमारी कंट्री की यूनिटी, इंटीग्रिटी बेटर होती है और हमारा डेवलपमेंट होता है। तो वेस्टर्नाइजेशन जरूरी नहीं है, लेकिन मॉडर्नाइजेशन जरूरी है। अब हम लोग देखेंगे कि वेस्टर्नाइजेशन होने से कैसे हमारी ही कंट्री में बहुत से ऐसे लोग और बहुत से ऐसी छोटी छोटी सोसाइटीज क्रिएट हो गई हैं जो कि दिखने में बहुत मॉडर्न है
और आगे हम लोग ये प्रूफ करेंगे कि कैसे यही मॉडर्न दिखने वाले लोग एक्चुअली बहुत पुरानी सोच के होते हैं। सबसे पहली बात हमको यह समझनी है कि वेस्टर्नाइजेशन जो होता है वो इंडिविजुअल को इंपॉर्टेंस देता है। देखिए, आपने अक्सर देखा होगा वेस्टर्न कल्चर में कि जो इंडिविजुअल होता है उसकी आइडेंटिटी ज्यादा जरूरी होती है। लोग अपनी आइडेंटिटी अपने सोशल ग्रुप्स के हिसाब से नहीं बनाते हैं, बट अपने इंडिविजुअल बेसिस पर डिसाइड करते हैं। इसका मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। अगर कोई आपसे बोले कि वो एक हिंदू है या मुस्लिम है या असमीज है, बोडो है, बंगाली है, तो इसका मतलब वो अपनी सोशल आइडेंटिटी बता रहा है। मतलब वो आदमी अपनी आइडेंटिटी को अपने ग्रुप से एसोसिएट करता है जिस ग्रुप का वो पार्ट है। वेस्टर्नाइजेशन या वेस्टर्न कल्चर में ऐसा नहीं होता है। वहां पर इंडिविजुअल आइडेंटिटी ज्यादा जरूरी है। लोग अपनी आइडेंटिटी खुद से चूज करते हैं और उसी के हिसाब से खुद की आइडेंटिटी को बनाते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि जब भी किसी को अपनी आइडेंटिटी खुद से चूज करनी हो और वो अपने सोशल ग्रुप के हिसाब से अपनी आइडेंटिटी ना बनाए, तो ऐसे में उसकी जो भी चोजन आइडेंटिटी है, जो भी उसने आइडेंटिटी चूज करी है, वो दुनिया को बताना चाहेगा कि वो आइडेंटिटी क्या है और उसी को ही हमेशा अपने उस आइडेंटिटी में ही रहना चाहेगा। इसका एग्जाम्पल मैं देता हूं। वेस्टर्नाइजेशन कल्चर से जो लोग इन्फ्लुएंस होते हैं वो जनरली इस टाइप की कुछ आइडेंटिटीज चूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, आपने देखा होगा बड़े बड़े शहरों में, इंडिया में ही, कि बहुत से लोग जो होते हैं वो हमेशा सूट पहने रहते हैं। सूट पहनने से मतलब है कि वो अपनी आइडेंटिटी बनाना चाह रहे हैं कि वो लोग बहुत ही प्रोफेशनल हैं, वो हर जगह प्रोफेशनल रहना चाहते हैं। अब प्रोफेशनल होना एक मॉडर्न आइडेंटिटी है। सिमिलरली बहुत से आपने विमेन को देखा होगा कि जहां पर आपने देखा होगा कि वो हमेशा ऑफिस के जो कपड़े होते हैं, जो कि सूट, पैंट एंड स्कर्ट्स, उसी को ही पहनते हैं। तो इसका मतलब है कि वो विमेन अपनी आइडेंटिटी बनाना चाह रही हैं कि वो एक वर्किंग विमेन है और वो बहुत ही अच्छे से अपना काम करते हैं। अगेन, ये एक मॉडर्न आइडेंटिटी है। तो आप देखते हैं कि जो लोग भी वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस होते हैं वो वेस्टर्न कल्चर से जुड़ी हुई मॉडर्न आइडेंटिटीज भी लेते हैं और वही मॉडर्न आइडेंटिटीज उनके कपड़ों के थ्रू हमें पता चलती है। अब वेस्टर्न इन्फ्लुएंस में आया हुआ कोई भी आदमी या कोई भी लोग कभी भी पुरानी आइडेंटिटीज नहीं लेंगे। आपने किसी को नहीं देखा होगा कि राजा महाराजा जैसे कपड़े पहन करके घूमता रहे, लेकिन जो मॉडर्न कपड़े होते हैं, मॉडर्न आइडेंटिटीज जो होती हैं, उनके हिसाब के लोग कपड़े पहनते हैं। तो इस चीज को अगर मैं समराइज करूं तो मैं ये बोलूंगा कि वेस्टर्न कल्चर की वजह से लोग अपनी आइडेंटिटी एक्सप्रेस करते हैं एज पर द मॉडर्न आइडेंटिटीज which they get, and these modern identities are being professional or being a working woman or being a woman who is very good, being a woman who is very good in art and culture. So these are the modern identities which they get. वो पुरानी आइडेंटिटीज को नहीं रखते हैं और इसीलिए जब हम ऐसे किसी भी लोग से मिलते हैं जो कि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस में है तो हमें उनके कपड़ों को देख के लगता है अरे ये लोग तो बहुत मॉडर्न हैं, बट एक्चुअली उन्होंने मॉडर्न आइडेंटिटी के हिसाब से कपड़े पहने होते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि वेस्टर्न कल्चर में आइडेंटिटी को इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो ऐसे ही लोग जो वेस्टर्न कल्चर के इन्फ्लुएंस में होते हैं वो इन मॉडर्न आइडेंटिटीज के हिसाब से कपड़े पहनते हैं, वो पुरानी आइडेंटिटी के हिसाब से कपड़े नहीं पहनते और देखने वाले को लगता है कि ऐसे लोग तो बहुत ही मॉडर्न हैं। सेकेंड बात होता है कि वेस्टर्नाइजेशन जहां कहीं भी होता है, जिस जगह भी होता है, वहां पर मॉडर्न फैसिलिटीज भी आ जाती हैं। आपने अक्सर देखा होगा जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है बड़ा बड़ा, वहां पर आपने देखा होगा कि अच्छी अच्छी लिफ्ट लगी हुई है, बड़े बड़ी पार्किंग स्पेस होती है, सारी मॉडर्न फैसिलिटीज जो कुछ भी आप इमेजिन कर सकते हैं वो सब होती है। तो इसीलिए आप जब ऐसी जगह पर जाते हैं जहां पर आपको दिखता है कि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, वहां पर आपको ये सब मॉडर्न फैसिलिटीज भी दिखती हैं और इन मॉडर्न फैसिलिटीज को देख करके हमको लगता है कि वेस्टर्नाइजेशन से बहुत ही मॉडर्न हो गई है हर चीज और हमको लगता है कि मॉडर्न अपीयरेंस हो रहा है।
नेक्स्ट है वेस्टर्नाइजेशन जब भी होता है वहां पर टेक्नोलॉजी का भी यूज बढ़ जाता है। आपने अक्सर अपने आसपास के लोगों को देखा होगा जो कि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के होते हैं कि उनके पास लेटेस्ट गैजेट्स होते हैं, मोबाइल फोन लेटेस्ट होता है, लैपटॉप लेटेस्ट होता है, और ऐसे में हमको देख करके लगता है कि अरे वाह, इनके पास तो कितनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, और हमको लगता है ये लोग कितने मॉडर्न हैं। बट अगेन दिस इज ओनली मॉडर्न इन अपीयरेंस। सिमिलरली हमारे जो मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं जैसे डेमोक्रेसी, ये भी वेस्टर्न आइडियाज से ही इंस्पायर्ड है, और यही कारण है कि जब हम ऐसे लोगों से बात करते हैं जो बहुत ही वेस्टर्न आइडियाज से इन्फ्लुएंस है, तो ये लोग हमेशा मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम्स लाइक डेमोक्रेसी की बात करते हैं और डेमोक्रेसी में अपना फेथ जताते हैं, और इनसे बात करके हमको लगता है कि अरे वाह, ये इनके आइडियाज तो कितने मॉडर्न हैं। बट अगेन दिस इज मॉडर्न इन अपीयरेंस थ्रू देयर मॉडर्न थॉट्स। और लास्टली आप समझ सकते हैं कि जो वेस्टर्नाइजेशन जहां कहीं भी होता है, जहां कहीं भी वेस्टर्न आइडियाज का इन्फ्लुएंस होता है, वहां के लोग अक्सर जो होते हैं वो मैकडॉनल्ड्स, बर्गर, पिज्जा ये सब खाते हैं, जीन्स पहनते हैं, और इनको देख के अगर अगेन हमें यही लगता है कि ये लोग कितने मॉडर्न हैं देखने में। ऐसे लोग जनरली हमारे जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस होते हैं उनको जनरली बहुत कम पहनते हैं या किसी ओकेजन पर ही पहनते हैं। तो इन सारे पॉइंट्स के थ्रू मैंने यही प्रूव करा है कि वेस्टर्नाइजेशन किस तरह से लोगों को, वेस्टर्नाइजेशन होने पर किस तरह से हमें देखने में लगता है कि बहुत मॉडर्न है लोग। अब मैं ये बातें प्रूव करूंगा कि किस तरह से वेस्टर्नाइजेशन होने के बावजूद लोगों की सोच बहुत पुरानी रह जाती है, लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं, पुरानी सोच में ही रहते हैं। सबसे पहली बात तो आपको ये समझनी चाहिए कि वेस्टर्नाइजेशन होने से जरूरी नहीं है कि जो मॉडर्न आइडियाज हैं और मॉडर्निटी है वो आ ही जाए। मॉडर्न आइडियाज का जैसा मैंने पहले बताया था, इक्वालिटी, सेक्युलरिज्म, ये सारे मॉडर्न आइडियाज जो होते हैं ये प्रोग्रेसिव वैल्यूज इनको बोला जाता है, जिससे कि आगे की सोच इनको बोला जाता है, प्रोग्रेसिव इन नेचर है। अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इस बात को प्रूव करता हूं। हमारे देश में अभी भी इंटरकास्ट कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, अभी भी ट्राइब्स के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन है वो करा जाता है। इसी का एग्जाम्पल है कि हमारे यहाँ पर जब हाथरस का रेप केस हुआ था, उसको कास्ट कॉन्फ्लिक्ट बना दिया गया था, अपर कास्ट वर्सेस लोअर कास्ट का। तो डिस्पाइट हैविंग सच वेस्टर्नाइजेशन, हम लोगों की सोच अभी भी नहीं बदल पाई है और अभी भी हम लोग पुरानी सोच में ही हैं। दूसरी बात आप बता सकते हैं कि बहुत से लोग जो कि वेस्टर्नाइज हो गए हैं और वेस्टर्न आइडियाज से बहुत इंस्पायर्ड हैं, फिर भी वो बहुत सारे अभी भी पुराने आइडियाज मानते हैं, जैसे कि पेट्रियार्की। आपने देखा होगा बहुत से लोग अपनी लड़कियों को, जो उनकी बेटियां होती हैं, उनको बहुत बड़े बड़े स्कूल में पढ़ाते हैं और बहुत अच्छी एजुकेशन दिलाते हैं, लेकिन उनको फिर भी काम पर नहीं जाने देते हैं, क्योंकि वो अभी भी पेट्रियार्की मानते हैं। वो मानते हैं बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलाना चाहिए क्योंकि वो वेस्टर्न आइडियाज से इंस्पायर्ड है, लेकिन उनको काम पर इसलिए नहीं जाने देते अपनी लड़कियों को, अपनी बेटियों को, क्योंकि अभी भी वो पुरानी आइडियाज जो पेट्रियार्की है उसको मानते हैं। तीसरी बात होती है कि हमारे कंट्री में इवन दो मॉडर्न वेस्टर्न आइडियाज आने की वजह से डेमोक्रेसी बहुत पॉपुलर हो गई है और हर कोई डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म पर मानने लगा है, लेकिन अभी भी हमने इसको ट्रूली अडॉप्ट नहीं करा है। और अभी भी हम वोट बैंक पॉलिटिक्स, मतलब रिलीजन के बेसिस पर, कास्ट के बेसिस पर, कम्युनिटी के, ट्राइब के बेसिस पर वोट डालते हैं। सो डिस्पाइट हैविंग द वेस्टर्न आइडियाज ऑफ डेमोक्रेसी, हमारी जो सोच है वो अभी भी मॉडर्न नहीं हुई है, हम पुरानी सोच में ही हैं। नेक्स्ट एग्जांपल मैं दे रहा हूं कि वेस्टर्नाइजेशन ने हमको मॉडर्न वैल्यूज लाइक इक्वालिटी दी तो, लेकिन हमने इसको भी अपनी सुविधा के हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से बदल डाला। आपने अक्सर देखा होगा कि हम इक्वालिटी मानते हैं, लेकिन जब भी मैनुअल स्कैवेंजर्स होते हैं, वो लोग जो नाला साफ करते हैं या कुछ ऐसा काम करते हैं, उनके साथ अभी भी हम डिफरेंट टाइप का डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड रखते हैं। उनके साथ अभी भी हम अनटचेबिलिटी कुछ लोग भी करते हैं, फॉलो करते हैं। इसके अलावा वेस्टर्नाइजेशन ने हमें स्कूलिंग पर तो फोकस कराया, पर एजुकेशन पर फोकस नहीं कराया। देखिए, एजुकेशन का मतलब होता है अच्छी अच्छी वैल्यूज को इम्बाइब करना। जैसे हमारे अपने देश की ही वैल्यू है वसुधैव कुटुंबकम की, दिस मीन्स इन द ब्रदरहुड ऑफ ह्यूमैनिटी। लेकिन हमारे देश के स्कूलों में स्कूलिंग तो मिलती है, अच्छी पढ़ाई कराई जाती है, लेकिन बच्चों को ये जो इंपॉर्टेंट एथिकल और मॉरल वैल्यूज होती हैं, ये सब नहीं दी जाती है।
एज अ रिजल्ट लोगों को अभी भी मिलजुल करके रहना और सब अच्छे से एक दूसरे के साथ रहना वो उतना अच्छा नहीं आता है। तो हमने वेस्टर्नाइजेशन के इन्फ्लुएंस में स्कूलिंग बढ़ाई, लेकिन एजुकेशन उतनी अच्छी नहीं कर पाए। और तो और बहुत से लोग जो कि ज्यादा एजुकेटेड हो जाते हैं वो और भी खराब हो सकते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि जब ज्यादा पढ़े लिखे लोग हो जाते हैं या कोई बहुत अच्छा करियर में कोई बॉय है जो बहुत अच्छा करियर में कर गया है, वो ज्यादा डाउरी भी मांगने लगता है, वो ज्यादा पैसे मांगता है। सिमिलरली आपने देखा होगा बड़े बड़े एसीएस ऑफिसर हो जाते हैं, आईएएस ऑफिसर हो जाते हैं, लेकिन वो भी बहुत बड़े बड़े करप्शन करते हैं, घोटाले करते हैं। तो इससे पता चलता है कि एजुकेशन तो बहुत अच्छी हो गई, लेकिन अभी भी सोच अच्छी नहीं हो पाई, सोच वही पुरानी रह गई। इन सब बातों के बाद अब आप कंक्लूड करेंगे। कंक्लूजन में मैंने लिखा है कि सही बात है, वेस्टर्नाइजेशन की अपनी शॉर्टकमिंग रह गई है और इंडिया में एक ऐसी पॉपुलेशन क्रिएट हो गई है जो कि दिखने में तो बहुत ही मॉडर्न है, लेकिन जिसकी सोच बहुत पुरानी है, ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट है। और इसी के लिए बहुत जरूरी है कि अपने यहां पर हम साइंटिफिक टेम्पर और रैशनैलिटी को प्रमोट करें, जिससे हमारे समाज में टॉलरेंस और हार्मनी बढ़ जाए। यही बात मैंने कंक्लूजन में लिखी है। आप इस आंसर को अटेम्प्ट करिए और प्लीज सबमिट करिएगा टेलीग्राम ग्रुप पर। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।